गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 12 के भूगोल का तीसरा अध्याय शुरू करेंगे। जैसा मैंने पहले ही बताया आपको कि जो आपको पाठ पढ़ाया जा रहा है उसके मुख्य जो लाइनें अंडरलाइन करवाई जा रही है उन्हें आप अपनी नोटबुक में लिखें, वह महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी नोटबुक में लिखें। उसके बाद प्रश्नोत्तरों को लिखें। निबंधात्मक प्रश्नों का जो होमवर्क है वो नहीं करना, लघुत्रात्मक तक आपको होमवर्क करके पीडीएफ सेंड करनी है। तो आइए आज पाठ अध्याय है वो तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा अध्याय है जनसंख्या वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। पृथ्वी पर मानव सभ्यता के विकास के साथ उसमें आई जटिलताओं के कारण जनसंख्या का सर्वत्र समान वितरण नहीं मिलता। प्रारंभ से ही जनसंख्या वितरण क्षेत्रीय विस्तार लिए हुए है तथा राजनीतिक और प्रशासनिक इकाइयों की बढ़ती संख्या के कारण जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व का अध्ययन एक कठिन कार्य हो गया है। मानव भूगोल में जनसंख्या वितरण एवं घनत्व विश्लेषण करना महत्वपूर्ण विषय बन गया है। पिछले कुछ दशकों में मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या अध्ययन का भी महत्व बढ़ा है। जनसंख्या वितरण और उसके घनत्व के प्रतिरूपों का विश्लेषण किसी क्षेत्र की जनांकीय विशेषताओं का आधार होता है। जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है धरातल पर मनुष्य के फैलाव का स्वरूप कैसा है, कि किसी जगह पर किसी क्षेत्र में मनुष्य यानी लोगों की जो जनसंख्या है वो किसी एक क्षेत्र में कितनी है, उसके जनसंख्या के फैलाव का जो स्वरूप होता है वो वितरण कहलाता है। जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण प्राथमिक महत्व रखता है, मानव एक संसाधन के रूप में। मानव भूगोल के अध्ययन में मानव का केंद्रीय स्थान है, क्योंकि मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है, उनसे प्रभावित होता है और उनमें परिवर्तन करता है। भूमि, जल, मिट्टी, खनिज पदार्थ, वनस्पति और जंतुओं का उपयोग मनुष्य ही करता है। मानव ही उत्पादन, कृषि, पशुपालन, निर्माण उद्योग, व्यापार और परिवहन आदि आर्थिक क्रियाएं करता है तथा सामाजिक संगठन, राजनीतिक प्रबंध और सांस्कृतिक विकास करता है। वह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्कृति का निर्माण करता है। इसलिए भूगोलवेत्ता के लिए पृथ्वी पर मानव का अध्ययन सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। इन लाइनों को अंडरलाइन करेंगे पूरा पैरा। जनसंख्या का वितरण और घनत्व। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को सामान्यतः एक ही अर्थ में समझा जाता है, जबकि दोनों ही भिन्न संकल्पनाएं हैं। जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया गया है, अर्थात पृथ्वी पर जनसंख्या के स्थितिगम पक्ष पर बल दिया जाता है, जिससे क्षेत्रीय प्रतिरूप को स्पष्ट किया जाता है। दूसरी ओर जनसंख्या घनत्व में जनसंख्या आकार एवं क्षेत्र के अनुपातिक संबंधों पर बल दिया जाता है। जनसंख्या वितरण से आशय जन समूह के स्थानिक वितरण से है। इस पक्ष में मनुष्य के धरातल पर स्थिति जन्य प्रारूप का बोध होता है। जनसंख्या घनत्व का तात्पर्य जनसंख्या एवं धरातल के एक अनुपात से है। यह जनसंख्या जमाव की मात्रा का मापन करता है, जिसे प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। समस्त
सतह पर जनसंख्या का वितरण समान रूप से नहीं पाया जाता। विश्व में 80% जनसंख्या केवल 20% भूभाग पर ही केंद्रित है। शेष 20% जनसंख्या विषम परिस्थितियों वाले 80% धरातल पर वितरित है। विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 6,137 मिलियन अर्थात 613.71 करोड़ थी। सन 2013 में विश्व की जनसंख्या 714 करोड़ हो गई। अंडरलाइन करते रहे इन लाइनों को। यह जनसंख्या पृथ्वी के 13.6 करोड़ वर्ग किलोमीटर स्थल क्षेत्र पर अत्यंत असमान रूप से वितरित है। इस लाइन को अंडरलाइन करेंगे। विश्व जनसंख्या के असमान वितरण का प्रतिरूप। पृथ्वी की 2/3 जनसंख्या उसके लगभग 14% भाग पर निवास करती है। एक अन्य अनुमान के अनुसार विश्व की लगभग 57% जनसंख्या इसके स्थलीय क्षेत्र में के 5% भाग पर निवास करती है। विश्व का 2/3 भाग निर्जन प्राय है। 90% भूभाग पर मात्र 10% जनसंख्या रहती है। 10% स्थलीय भाग पर कुल जनसंख्या का 90% संकेंद्रित है। विश्व की 85% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में तथा 15% जनसंख्या दक्षिणी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व की लगभग 3/4 जनसंख्या एशिया एवं यूरोप महाद्वीपों में रहती है। केवल एशिया महाद्वीप में ही विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या निवास करती है। ओशेनिया में विश्व जनसंख्या का मात्र 0.5% ही पाया जाता है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या 20 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य रहती है। 60 डिग्री अक्षांश के उत्तर में विश्व की 1% जनसंख्या 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का लगभग 75% भाग महाद्वीपों के किनारे की ओर बसा है। महाद्वीपों के अंतर्गत भागों की ओर जनसंख्या का संकेंद्रण घटता जाता है। विश्व की लगभग 80% जनसंख्या सागर तल में 90 मीटर की ऊंचाई तक के क्षेत्र में निवास करती है। उक्त उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि विश्व के कई अति विशाल क्षेत्र विरल आबाद हैं और कुछ अपेक्षाकृत रूप से छोटे क्षेत्र अत्यधिक सघन आबाद हैं। तो इन सभी तथ्यों से हमें ये पता चलता है कि जो जनसंख्या का वितरण है वो किस प्रकार असमान है। जनसंख्या वितरण, विश्व जनसंख्या का वितरण। वर्तमान में विश्व की जनसंख्या सन 2001 में 613.71 करोड़ थी, जिसका 75% से अधिक भाग विकासशील देशों में तथा शेष भाग विकसित राष्ट्रों में निवास करता है। जनसंख्या संदर्भ ब्यूरो वाशिंगटन द्वारा सन 2001 में प्रकाशित आंकड़े के अनुसार एशिया की जनसंख्या 372 करोड़, अफ्रीका की जनसंख्या 81.8 करोड़, यूरोप की जनसंख्या की रूस सहित 72.7 करोड़, दक्षिण अमेरिका की 35.0 करोड़, उत्तरी अमेरिका की 49.4 करोड़ तथा ओसेनिया की 3.1 करोड़ थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2013 में विश्व की कुल जनसंख्या 714 करोड़ है। एशिया विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है, जिसके अंतर्गत विश्व की 60.27% जनसंख्या पाई जाती है। अफ्रीका एवं यूरोप में क्रमशः 15.41 और 10.37% जनसंख्या निवास करती है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका 7.80% दक्षिण अमेरिका 5.62% और ओसेनिया
0.53% का स्थान है। विश्व में या महाद्वीपों के अनुसार जनसंख्या का वितरण सारणी 3.1 एवं आरेख 3.1 में प्रदर्शित किया गया है। तो ये जो सारणी दी गई है इसमें जनसंख्या का प्रतिशत और कुल जनसंख्या बताई गई है। यदि जनसंख्या के वितरण को विभिन्न देशों के अनुसार देखें तो भी उनके क्षेत्रफल और जनसंख्या के वितरण में पर्याप्त विषमताएं हैं। विश्व के कुछ बड़े राष्ट्र बहुत कम जनसंख्या वाले हैं तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कुछ छोटे देशों में जनसंख्या का जमाव बहुत अधिक है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के कुछ बड़े देशों की सारणी संख्या 3.2 में प्रदर्शित है। तो यह है सारणी 3.2। सारणी 3.2 को देखने से स्पष्ट होता है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है, जिसकी जनसंख्या सन 2013 के अनुसार 1357 मिलियन है, यानी 135.70 करोड़। जनसंख्या आकार की दृष्टि में भारत 1276 मिलियन दूसरे स्थान पर तथा 316 मिलियन जनसंख्या के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे स्थान पर आता है। इसके बाद इंडोनेशिया 248 मिलियन और ब्राज़ील 196 मिलियन के स्थान पर आता है। विश्व जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि विकासशील एवं कम विकसित राष्ट्रों में रही है। जनसंख्या वितरण के स्थानिक दृष्टिकोण के अनुसार विश्व की 90% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विश्व को जनसंख्या के वितरण की दृष्टि में निम्न भागों में विभक्त किया गया है, जिसे मानचित्र 3.1 में विश्व जनसंख्या के वितरण को दर्शाया गया है। अब है सघन जनसंख्या के प्रदेश कि कौन कौन सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे अत्यधिक सघन जनसंख्या पाई जाती है। विश्व के 5 प्रदेश ऐसे हैं जहाँ जनसंख्या सघन निवास करती है, जहाँ जनसंख्या घनत्व भी अधिक है। इन प्रदेशों में पूर्वी एशिया के चीन, जापान, दक्षिणी कोरिया, ताइवान व हांगकांग, दक्षिणी एशिया में भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश व नेपाल में संपूर्ण दक्षिणी पूर्वी एशिया, उत्तरी पश्चिम यूरोप के ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन व इटली तथा पूर्वी व उत्तरी अमेरिका के उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी पूर्वी कनाडा आदि देश प्रमुख हैं। उत्तरी अमेरिका में सन 1779 को औद्योगिक क्रांति के उपरांत जनसंख्या तीव्रता से बढ़ी है। सामान्य जनसंख्या के प्रदेश ऐसे भौगोलिक प्रदेशों की पारिस्थितिकी जनसंख्या निवास के लिए सामान्य दशाएं प्रदान करती है। यहाँ मानव ने अनेक स्थानों पर प्रकृति के साथ अनुकूलन भी किया है। एंडीज पर्वत पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होते हुए भी तांबे की उपलब्धता के कारण चिली की चुगार्ड कामरा, कनाडा के यूरेनियम शहर में यूरेनियम के कारण तथा पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण के खनन के कारण सघन जनसंख्या पाई जाती है। अब है विरल जनसंख्या के प्रदेश। यह प्रदेश विश्व के 70% भूभाग पर स्थित है। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में स्थिति उच्चावच एवं जलवायु की विषम परिस्थितियों के कारण जनसंख्या विरल पाई जाती है। अति न्यून जनसंख्या वाले क्षेत्र विश्व के विशाल स्थल भाग पर बिना आबादी वाले या लगभग निर्जन प्रदेशों का मुख्य कारण जलवायु और धरातल की कठोरता है। ऐसे क्षेत्रों में अतिशीलता, उष्ण मरुस्थल, उच्च धरातलीय विषुवत रेखाएं, आर्द्र वन तथा मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश आते हैं। यहाँ अल्प जनसंख्या में जनजातियाँ निवास करती है।
जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। तो जो जो लाइनें अंडरलाइन करवाई गई है उन्हें आप अच्छी तरह से दोबारा पढ़ें और याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।